हिमाचल में लोगों को समयबद्ध न्याय देने के लिए राज्य सरकार राजस्व कानूनों में बड़े बदलाव करने जा रही है। इस बारे में शुक्रवार को राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें भाजपा विधायकों के साथ कांग्रेस विधायकों रामलाल ठाकुर, जगत सिंह नेगी, माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी भाग लिया। इनकी अध्यक्षता में बनी सब कमेटियां पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं। अब मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सिफारिशों को अंतिम रूप देने का फैसला लिया है। इसके बाद फरवरी महीने की पहली कैबिनेट में रिपोर्ट रखी जाएगी। इसमें धारा 118 लैंड रेवेन्यू एक्ट से लेकर लंबित पड़े 94,000 मामलों के त्वरित निपटारे से संबंधित सिफारिशें होंगी। बैठक को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया, इस कमेटी का ये काम क्यों करना पड़ रहा है, आप भी सुनिए। बड़ी साफ मंशा है कि हम कैसे ऐसी जो समस्याएं लोगों की है उसका कैसे समाधान कर सकें। तो उस दृष्टि में जैसे एक विषय आया हुआ है यहाँ पर FRA FCA को लेकर के है। हमारे जो डैम हॉस्टीज है और विशेष करके जैसे आदरणीय ठाकुर रामनाथ जी ने कहा है कि ऐसे लोग जिनको कहीं बसा दिया गया, अब उनके खिलाफ एनक्रोचमेंट की मिसलें बढ़ी हुई है। ऐसे लोग जिनकी भूमि जो है वो जलमग्न हो गई, लेकिन उनका कहीं पता सता है नहीं, उनको ना कंपनसेशन मिला, ना तो उनको कोई और मदद मिली, ना तो उनको कोई बदले में जमीन दी गई। ऐसे ही अनेकों ऐसी और भी प्रोजेक्ट्स है हिमाचल प्रदेश के बीच में जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं। उनको मैंने जैसे हमने पहले भी कहा है कि हम इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी जरूर करेंगे। जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक जो क्लियर पिक्चर है वो हमारे सामने नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। इसके साथ साथ अभी एक भाषा कमेटी हमने बनाई है, उन्होंने अभी तक इस पे अपनी प्रस्तुति नहीं दी है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी उनकी भी प्रस्तुति जो है जरूर आ जाए, ताकि विशेष जो दिक्कत आती है वो उन जो उर्दू, टाकरी, फारसी की भाषा में जो वहाँ लिखे जाते हैं उनका आम आदमी उनको समझ नहीं पा रहा है। सब कमेटियों में और इस कमेटी में दिया है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको प्रणाम भी करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सब की वजह से ये सारा काम जो है अब आगे बढ़ा है। अब इस आगे बढ़ते हुए काम को इसको संपूर्णता की तरफ हमने ले जाना है ताकि ये काम संपूर्ण हो सके। धन्यवाद, जय हिंद। उसके भी हम करेंगे। इसके अलावा भी मैं आभारी हूँ आप सबका और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने मन से काम किया, दिल से काम किया हुआ है, दिमाग लगा करके काम किया हुआ है। और ईश्वर जो है हमेशा जो अच्छा काम करता है उसको एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सामने नहीं आती, लेकिन उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव जरूर मिलता है। तो हम प्रभाव के इसलिए मैं ज़्यादा ना कहता हुआ मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि अब हम अगला काम करना शुरू करते हैं। उस अगले काम के लिए जैसे जैसे इसमें RD दीवान जी का विशेष रोल होगा, जैसे जैसे भी अगली कमेटियों का गठन करेंगे, उस कमेटी का गठन एक सेल का गठन कर लें, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना हमने यहाँ कहा है इससे ही हमारा काम चल पड़ेगा। एक अक्षर जो है उसकी अपनी ही अलग से उसकी सेंस बनती है। तो उस काम को भी हम शुरू करें और साथ में हम दोबारा मिलेंगे। ऐसा नहीं है दोबारा नहीं मिलेंगे। और जो एक कमेटी और बनेगी, सब कमेटी बनेगी, उसमें भी हम आप सब में से बहुत लोगों की उसमें मदद लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विशेष करके जो हमारे MLA साहिबान हैं, हमारे विशेष करके जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा सब कमेटियों में जवाब बांटना चाहिए, और मुझे सभी सब कमेटियों का और सब कमेटियों के सम्मानीय अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि उन्होंने कोई एक ऐसी औपचारिकता ही नहीं निभाई है। नहीं तो मैंने देखा है, मेरा भी लंबा समय हुआ विधानसभा में, कि जब किसी काम को ना करना हो तो फिर कमेटी का गठन कर दिया जाता है, अपनी सर से बला टाल दी जाती है कि हमने काम नहीं करना, इस करके कमेटी गठित कर दी। और फिर बोलने को जब भी कहीं बोलना होता तो वो कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। लेकिन धन्यवाद करता हूँ इस सभी माननीय सदस्यों का कि जिन्होंने बड़ी गहनता से जो है इस पे
विचार किया, लगातार कमेटी की सब कमेटी की बैठकें की, और सब कमेटी की बैठकें करने के उपरांत फिर जैसे जैसे सब कमेटीज की रिपोर्ट आती गई, हम दीवान जी और उसके मेंबर सेक्रेटरीज थे, उनके साथ हम बैठ करके इस पर चर्चा करते रहे कि फलानी सब कमेटी की क्या रिपोर्टें हैं, उसमें कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है, कैसे हम इसको कैबिनेट में प्रस्तुत करें, कैसे कैबिनेट की प्रस्तुति के उपरांत जो विषय जो है हमें विधानसभा ले जाने हैं, हाउस में ले जाने हैं, उनको कैसे वहाँ पर उनका प्रस्तुतिकरण करें, और कैसे ऐसे विषय हैं जो कि विधानसभा के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से महामहिम राष्ट्रपति जिस तक पहुँचना है, तो उसके ऊपर भी हमने विचार किया है। मित्रों, अभी भी हम जहाँ पहुँचे हैं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कुछ विषय, कुछ कमेटी की को जो विषय दिए थे वो तो अब काफ़ी हद तक पूर्ण होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे उलझे हुए विषय हैं। उन उलझे हुए विषय के ऊपर तो अभी हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें और सब कमेटी के गठन की आवश्यकता है, ताकि जब हम किसी काम को कर रहे हैं, हम पुणे का काम कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बीच में डाल रहे हैं कि आम आदमी को उसे परेशानी हो। हमारी मनसा बड़ी साफ है, हमारे प्रदेश सरकार की मनसा बढ़ सके तो हो सकता है कि महापुण्य में बदल सकता है। कैसे हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। शायद ये पहली बार हुआ होगा किसी प्रदेश में, नहीं तो सिलेक्ट कमेटी बनती थी विधानसभा के अंदर, उसमें सभी पार्टीज के एमएलएस को जो है वो उसका सदस्य बनाया जाता था, लेकिन हमने उस सिलेक्ट कमेटी की परिभाषा को बदल करके जो है वो पहले ही एक ऐसी कमेटी गठित कर दी जिसमें सभी पार्टियों के अपने विद्वानों को जो है, अपने एमएलए साहिबान को, सबको शामिल किया। जब कोई रिफॉर्म्स करने हो तो उसमें अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझाएं कि ये फलानी पार्टी से, फलाने धर्म से है, फलाने समुदाय से है, ये फलाने क्षेत्र से है, फिर रिफॉर्म्स जो है वो कभी भी कामयाब नहीं किए हो सकते। इसलिए कमेटी के गठन के उपरांत फिर एक सहमति बनी कि एक बहुत बड़ा विभाग है, इसमें रिफॉर्म लाने के लिए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा।